हेलो बच्चों, आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, है ना। तो बच्चों, संज्ञा आपको सबको वैसे पता ही होगी। संज्ञा क्या है? संज्ञा है नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम संज्ञा कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी किसी का यदि कोई नाम है तो वो संज्ञा, जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय या आदि। किसी भी कोई वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, और हमारे जो मन के अंदर भाव हैं उनको भी, जिनको हम मतलब से महसूस कर सकते हैं, जो नाम है यदि उनका, तो वो सब संज्ञा है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के भेद, अब जैसे ये सब संज्ञा है। जैसे ये डॉल है, गुड़िया है, फुटबॉल है, पेंसिल है, पहाड़ है, लड़का है, नदी है, ये सब संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद पढ़ेंगे बच्चों। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, तो वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति है, तो ये हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है श्याम, श्याम भी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सीता, सीता भी एक नाम है, तो ये भी है संज्ञा। अब टेबल है, टेबल बैठने का एक साधन है, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? संज्ञा होगा। अब इसके बाद जैसे कि कोई कुर्सी है, कुर्सी भी संज्ञा है। कार है, कार यातायात का एक साधन है, लेकिन यातायात नहीं है, इसलिए कार भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली, दिल्ली एक राज्य है, किंतु पूरा देश नहीं है। देश होता तो नहीं, लेकिन दिल्ली एक राज्य है, इसलिए दिल्ली क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंबई, मुंबई भी एक राज्य है, किंतु पूरा देश नहीं है, इसलिए मुंबई भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आ गया कि कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए, रामचरितमानस एक किताब है, लेकिन उसका नाम है रामचरितमानस, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब है हिमालय, ये पर्वत है, लेकिन इसका नाम है हिमालय, इसलिए ये होगा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये देखिए, ये एक व्यक्ति है, लेकिन इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, इसलिए ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, ये भी एक व्यक्ति है, इनका नाम है मैथिलीचरण गुप्त। अब इनका नाम मैथिलीचरण गुप्त है, इसलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये एक आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है मुंबई सेंट्रल, तो ये मुंबई सेंट्रल है, इसलिए इसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप ये सभी जानते होंगे कौन है? धोनी। यस, तो ये धोनी है, ये भी एक व्यक्ति है, इसलिए इसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, इसलिए ये भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा है ना, मतलब कॉमन नाउन। तो जो संज्ञा शब्द किसी, अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि किसी जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, है ना। देखिए आप, जैसे लड़का, पर्वत, लड़की, नदी। अब लड़का है, लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसलिए क्या हुआ? लड़का शब्द क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। पर्वत, बहुत से पर्वत होते हैं, इसलिए पर्वत जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़की, लड़कियां भी बहुत से होती हैं। अब आप एक कक्षा में, क्लास में बैठते हैं, कितनी सारी गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो लड़कियां जातिवाचक संज्ञा। नदी, नदी भी कितनी है, इसलिए ये नदी भी जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए आप डिफरेंस, अंतर देखिए, यदि लड़का है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि हम लड़के का नाम, इसका कोई नाम हो जाएगा राम, मोहन, सुभाष, धोनी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पर्वत का यदि कोई नाम हो जाता है हिमालय, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसी तरह ये लड़की है, जातिवाचक संज्ञा। यदि इसका हम नाम हो जाएगा सीता, गीता, रीता, तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नदी, चूंकि ये सिर्फ नदी है तो ये जातिवाचक संज्ञा। यदि हम गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र कोई नाम आ जाता है तो ये क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। अब बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा में दो और संज्ञा आती हैं। इनको हम अलग से नहीं, जैसे कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में ये अलग होती हैं, संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं, लेकिन हिंदी में ये 2 हैं जो संज्ञाएं हैं जी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये 2 हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मेटेरियल नाउन, जिसमें कोई भी आप देखिए कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं एक भोजन की सामग्री है, चावल भोजन की सामग्री है, घी भी भोजन की सामग्री है, सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य है, मतलब धातु है, और चांदी आभूषण के लिए है, एक पदार्थ है, तांबा भी एक धातु है, ऊन वस्त्र बनाने के लिए एक सामग्री है। तो ये सब है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है बच्चों, ये हिंदी में जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं। इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ, अगर एग्जाम में ये आएगा तो आप इसको भेद में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लिखेंगे। अब दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आता है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सेना, अब सेना है तो सेना में कई लोग होते हैं बच्चों, सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सेना में कई सैनिक होते हैं। यहाँ समूह की बात हो रही है इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा। पुलिस हर स्थान, हर राज्य, हर प्रदेश में होता है, उसी बड़े रूप को इंगित किया जाता है पुलिस। ये पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में अनेक पुस्तक होती हैं, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं होती है, इसलिए ये भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। परिवार, अब एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, है ना, इसलिए यहाँ एक दो नहीं कई पीढ़ी भी होती है, तो इसलिए ये होगा समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह से कक्षा में भी कई विद्यार्थी होते हैं तो वो होगी समूहवाचक संज्ञा। भीड़, अब भीड़ है, भीड़ में भी कई लोग इकट्ठे होके जब खड़े होते हैं, भीड़ होती है, वो भी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये 2 हैं, समूहवाचक संज्ञा और मेटेरियल नाउन धातुवाचक, ये दोनों ही हिंदी में किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम संज्ञा का तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाव यानी फीलिंग्स, मतलब जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, मतलब महसूस ही करके हमें पता चलता है। जैसे बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है, ये है भाववाचक संज्ञा। फिर मिठास मिठाई का गुण है, जब हम कोई चीज खाएंगे तब हमको उसकी मिठास पता चलेगी, तो मिठास भी एक क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। क्रोध एक भाव है, मतलब जब हमको गुस्सा आता है तो क्रोध है, हमारा चेहरा अपने आप मतलब एक वो चेंज हो जाता है, क्रोधित दिखाई देने लगता है, तो क्रोध भी भाववाचक संज्ञा। हर्ष है, खुशी है, ये भी एक भाव है। खुशी होती है तो चेहरे पे देखिए अचानक हमारा चेहरा मतलब मुस्कुराने लगता है, तो ये भी एक दशा है, ये भी भाववाचक संज्ञा। अब बालपन, बचपन है, ये बालपन का एक गुण है अथवा एक दशा और अवस्था है, इसलिए ये भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा आएगा। मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है, तो मोटापा भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। आ गया बच्चों समझ में। तो आज बच्चों हमने संज्ञा उसके तीनों भेद के बारे में पढ़ा, तो मुझे मतलब पता है आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों संज्ञा के भेदों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।